राजस्थान में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, चुनाव लेकर बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने कमर जरूर कस ली है। बीएसपी ने तो उम्मीदवारों के नाम के ऐलान भी कर दिए हैं। राजस्थान में पिछले 20 सालों से परिवर्तन की परिपाटी चली आ रही है, जहां 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस की सत्ता रही है। वर्तमान में कांग्रेस शासित गहलोत सरकार है और अब की बार सबकी नजरें हैं 2023 के चुनाव नतीजों पर कि आखिर 23 की इस चुनावी रण को कौन जीतेगा। कांग्रेस की गहलोत सरकार का दावा है कि उनकी योजनाओं के दम पर वो सत्ता में वापसी करेंगे, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और उसे उम्मीद है कि पीएम मोदी के चेहरे पर वो 23 की बाजी मार लेंगे। 23 की जीत के लिए दोनों ही ओर तिक्रम शुरू हो गया है, लेकिन मौजूदा सरकार के लिए विपक्ष से ज्यादा चुनौती उनके खुद के विधायक और नेता बनते जा रहे हैं। 2018 में सत्ता में आने के साथ ही कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी थी गहलोत पायलट की अदावत। दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान शुरू हुआ और ये घमासान कई दिनों तक चला। मामला खत्म हुआ राहुल गांधी की तहलीज पर और इस बिखराव ने कांग्रेस आला कमान को तब और बेरंग कर दिया जब सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ मानेसर पहुंच गए और वहां से एक मैसेज पास हुआ कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। अब शायद इसीलिए गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। 2018 में कांग्रेस को जीत तो मिली थी, लेकिन बहुमत नहीं मिला था। 2022 में भी उसी कांग्रेस से 19 विधायक टूट चुके थे और कहा जा रहा था कि करीब 10 से 11 विधायक पायलट के संपर्क में हैं। अब राजनीति के जादूगर को शायद ये पहले से ही अंदेशा था, इसीलिए 2019 में ही बीएसपी के 6 विधायकों को गहलोत ने कांग्रेस की सदस्यता दिला दी थी। यानी 2019 में ही गहलोत कांग्रेस को बहुमत में ले आए थे। अब बल्कि उन्हें साथ मिला था 13 निर्दलीय विधायकों का। कहा जाता है इन निर्दलीय विधायकों की जीत में गहलोत की सबसे बड़ी भागीदारी थी। अब जब जीत में भागीदारी थी तो साथ निभाना विधायकों की जिम्मेदारी, लिहाजा सभी का समर्थन गहलोत के साथ था। यानी कांग्रेस के 19 विधायकों के जाने के बावजूद गहलोत के पास 102 विधायकों का समर्थन था। लिहाजा 1 महीने तक चली खींचतान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। वहीं प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद पायलट भी वापस आ गए। 2022 से लेकर 2023 तक कई मौके आए जब ये कलह देखने को मिली, लेकिन हर बार मान मनोबल में मामला सुलट गया। अब पायलट तो मान गए, लेकिन बीते दिनों मणिपुर कांड और राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विपक्ष के साथ ही अपने विधायकों के निशाने पर आ गए हैं। उनके मंत्री जिन्हें गहलोत सरकार ने बीते दिनों बर्खास्त कर दिया था, उन्होंने तो अब लाल डायरी के नाम से प्रदेश की सियासत में लालिमा ला दी है। गुरुवार को सीकर सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल डायरी को लेकर कांग्रेस को जमकर कोसा था। अब ये लाल डायरी गहलोत सरकार के लिए मुसीबत बनती है या फिर बीजेपी के गहलोत का लाल झंडी वाला फॉर्मूला काम करता है, ये तो 2023 विधानसभा के चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे।